सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना की सूची में शुमार ताजनगरी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए महापौर दिन रात एक किए हुए हैं। इससे पूर्व शहरवासियों के लिए गंगाजल लाने की कवायद में जुटे विधायक योगेंद्र उपाध्याय भागीरथ की भूमिका निभा चुके हैं। शहरवासियों को सबसे पहले पीने योग्य पानी की दरकार है, जिसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अब दूसरे चरण में काम शुरू हो गया है। वहीं शहर भर में जगह जगह हो रही खुदाई से शहर के बाशिंदों को खासी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले सालों में आपको ताजनगरी देश के स्मार्ट सिटी की सूची में दिखाई देगी। इसके लिए शहर भर में जगह जगह अब दूसरे चरण का काम शुरू किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी परियोजना को गति देने में जुटा नगर निगम भी किसी प्रकार की कोताही बरतना नहीं चाहता है। इसके चलते शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी की टीम ने पुरानी मंडी से शाहजहां गार्डन तक जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया गया है। मौके पर जेसीबी की मदद से खुदाई करके पाइपलाइन डालने का काम शुरू कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एरिया वेस्ट डेवलपमेंट स्कीम के वार्ड 9 और छावनी परिषद में विकास कार्य कराए जा रहे हैं। यहाँ सीवर, पानी, बिजली, नाले और सड़क आदि बहुत तेजी के साथ काम किया जा रहा है। जगह जगह हो रही खुदाई से आम शहरवासियों को खासी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय अमिताभ शर्मा का कहना है कि सरकारी विभागों में आपस में समन्वय न होने के कारण परेशानी शहर की जनता को उठानी पड़ रही है। नगर निगम की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। मैं नगर निगम के बारे में मुद्दा ये इसलिए फेस कर रहा हूँ क्योंकि मेरी कॉलोनी अमरबाग फेज़ 2 है, उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, काफ़ी लिखा पढ़ी भी रही है। मैं हाउस टैक्स भी जमा करता हूँ। बाकी कॉलोनी में कम से कम नहीं तो 90 से 100 के घर के आसपास होंगे। कभी अभी तक प्लान समझ में नहीं आया है कि बेसिकली प्लान क्या है, नगर निगम क्या करना चाहती है। दिन में निकलते हैं तो पता चला कि रास्ते ये बंद होते हैं, बाकी दूसरे रास्ते खुले होते हैं, गड्ढे हो रहे हैं। बाकी दयालबाग में मैंने काफ़ी चीज़ें देखी करी हैं, तो वहाँ पर भी गड्ढों की प्रॉब्लम रही है। मेरी कॉलोनी में भी मैंने कई एप्लीकेशंस ऐसी दी हैं, नवीन जैन जी को एप्लीकेशन दी है, नगर आयुक्त जी को एप्लीकेशन दी है, पर वहाँ पर कहीं तरीके से कोई रियायत नहीं मिली है। स्मार्ट सिटी के नाम पर अभी कहीं कोई तोड़ना, कोई आपस में सरकार के विभिन्न विभागों में ही कोई सामंजस्य नहीं है। कभी कोई पाइपलाइन उखाड़ता है, फिर दूसरा विभाग पाइपलाइन को जोड़ता है। अभी सीवर की लाइन खुदती है, उसके बाद फिर सड़क बनती है, फिर सड़क खुदती है, फिर टेलीफोन की लाइन, उसके बाद सब बिजली की लाइन टोरेंट वाले करते हैं। तो आपस में इन सरकारी विभागों में ही किसी तरह का कोई तालमेल न होने की वजह से जनता के पैसे को पूर्णतः दुरुपयोग हो रहा है और आए दिन जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना काल वैसे ही चल रहा है और इस पर इस धूल और धक्कड़ और पूरी तरीके से आदमी परेशान है, कोई काम नहीं कर रहा। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अर्जुन सिंह है। शहर में जगह जगह कर दिए गए हैं, उस बारे में क्या कहें? आगरा महानगर विश्वविख्यात शहर है और इसके डेवलपमेंट के लिए जो आगरा में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया था, लोगों को उससे बड़ी आस बंधी थी। मगर स्मार्ट सिटी के नाम पे जो पुरातन आगरा था उसको भी ध्वस्त कर दिया है। उसकी जो व्यवस्था है वो चरमरा दी गई हैं। बिना किसी कोऑर्डिनेशन के, बिना किसी सामंजस्य के, बिना विभागों को सूचना दिए एक छोटे से नोटिफिकेशन पे महीनों रोड अवरुद्ध कर दिए जाते हैं जब तक वो काम पूरा नहीं होता है। और दूसरे जगह पे जो उनकी कनेक्टिविटी है उनको भी ब्लॉक कर दिया जाता है। इस चीज़ से आगरा की जनता पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है और इनके काम करने के ढंग से नहीं लगता कि ये किसी आगरा सिटी का जो स्मार्ट सिटी का जो सपना है वो शायद सच हो पाएगा, क्योंकि ये लोग बिना तालमेल के और आगरा में बिना किसी कोऑर्डिनेशन के जगह जगह लोगों की जन सुविधाओं को ध्यान में ना रखते हुए काम को अंजाम दे रहे हैं और अपनी मनमानी और हठधर्मिता चला रहे हैं। जगह जगह गड्ढे किए जा रहे हैं, गलत किए जा रहे हैं। ये धूल मिट्टी उड़ रही है, लोग बीमार हो रहे हैं। हमने इसके पहले भी इस बारे में शिकायत भी करी है डीएम साहब को कि ये गड्ढे किए जा रहे हैं, तो ये गलत है। बिल्कुल हम इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि ये पूरे शहर में गड्ढे खोदे जा रहे हैं। पूरे शहर में इतना खुदाई काम कर दिया है जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। अब देखिए रेलवे फाटक वो बंद कर दिया है, इधर बोदला का रोड बंद कर दिया है, इधर संजय चौराहा बंद कर दिया है, तो ये गलत है ना। ये रोड को लोगों को कितनी परेशानियाँ हो रही हैं इसके लिए। अब सरकार ने ये तो सोचा नहीं, जल विभाग ने ये तो सोचा नहीं कि कितनी लोगों को परेशानी होगी, लेकिन अपनी उन्होंने बस मनमानी तरफ काम किया, बिना रणनीति के काम किया। बिल्कुल मौसम चेंज हो चुका है, मौसम चेंज हो चुका है, धूल मिट्टी उड़ रही है। देखो कोरोना काल वही चल रहा है, वैसे लोग बीमार है। अब धूल से ज़्यादा बीमार होंगे। अब लोगों को क्या पता है कोरोना से बीमार है कि धूल से बीमार है। पूरे शहर में धूल का एक गुब्बारा उठा हुआ है।